देखो साना साना हाथ जोड़ी, ध्यान से सुनो सब लोग जो करने आए थे। किसने लिखा है? मधु कांकरिया ने। इनकी लेखिका जो है वो मधु कांकरिया है। ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। कहाँ की वो यात्रा करती है? सिक्किम की। सिक्किम में गैंगटॉक से वो अपनी यात्रा शुरू करती है। देखो क्या लिखा है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे जो थे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर से बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। अब शहर, आसमान तो ऊपर होता है, पर लेखिका को आसमान नीचे क्यों लग रहा था? क्योंकि वो ऊंचाई से शहर को देख रही थी, गैंगटॉक शहर को देख रही थी, जहां पर रात के अंधेरे में जो रोशनियां थी वो ऐसे लग रही थी मानो आकाश में तारे हो, आकाश नीचे आ गया हो। तो इतिहास और वर्तमान के संधि स्तर पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। तो कवित्री यहाँ पर क्या हो गई? लेखिका यहाँ पर क्या हो गई? सम्मोहित हो गई उस स्थान, उस वातावरण की। वो कायल हो गई जिस स्थान पर वो यात्रा करने गई थी, सिक्किम की। तो वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? जो अद्भुत सौंदर्य है प्रकृति का, उस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य ने उनके मन को मोह लिया था। और उनका मन कैसा हो गया था? बिल्कुल शांत, भक्तिमय, संगीतमय। ठीक है, वो अपने आप को भूल चुकी थी उस वातावरण में। तो कह रही थी कि हर भीतर की सुबह का समय होने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर वो प्रार्थना थी, हमरो जीवन तिमरो कैसोली। यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। वहां पर लेखिका को एक नेपाली युवती मिली होगी, तो उन्होंने क्या किया? उस युवती ने एक गीत गाया होगा, दोनों हाथ जोड़कर, छोटे छोटे हाथों को अपने जोड़कर। कौन सा गीत गाया उसने? कौन सी प्रार्थना की कही? हमरो जीवन तिमरो कैसोली। यानी कि जो मेरा ये जीवन है वह अच्छाइयों को समर्पित हो। वो प्रार्थना कर रही होगी। तो देखो एक बालिका के मन की भावनाएं कैसी है वहां पर, उस स्थान की, कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो वही बोल आज लेखिका के कह रही है लेखिका कि आज वो वही बोल जो है वो मेरे होठों को छू रहे थे। यानी कि लेखिका भी उन्हीं बोलों को गुनगुना रही थी। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यूमथांग यानी कि वो अभी कहाँ थी? अभी गैंगटॉक में थी और अब उसको वहां से यूमथांग के लिए निकलना था। ठीक है, तो आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। अभी मैं तुमसे, जो मैंने तुमसे पर्वत श्रेणियां पूछी थी, लिख के लाने को बोला था, वो मैं अभी पूछूंगी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। यानी कि इस बार भी बादल जो थे आसमान में वह छाए रहे, पिछली बार की तरह। यानी कि लेखिका यहाँ पर आई होगी पहले भी। ठीक है, कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के यानी कि तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ।
तो वहां प्रकृति ने क्या थे, प्रकृति ने अपनी सुंदरता के लिए स्वयं बहुत खूबसूरत पुष्पों को क्या किया था, उपजाया था। ठीक है, तो बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। 149 किलोमीटर दूरी पर क्या था, यूमथांग था। कहाँ से, गैंगटॉक से इसकी दूरी है यहाँ। यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते, हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम जितेंद्र नार्गे ने मुझे बताया था, ड्राइवर कम गाइड, यानी कि वो ड्राइवर था और साथ साथ वह गाइड भी था। तो उसने मुझे बताया था क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़े। पाइन क्या है, चीड़ के वृक्ष। और कल तुमने क्या पढ़ा था, इसको पाइन नहीं पढ़ा था, पहिया पढ़ा था। पहिया अलग होता है, पाइन का वृक्ष अलग होता है। पया का वृक्ष बोलते हैं पहाड़ों में, पया का वृक्ष अलग होता है, और पाइन यानी कि चीड़ के वृक्ष होते हैं। पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले, धूपी यानी कि वो चीड़ की तरह ही एक दूसरा वृक्ष जो होता है, देवदार की तरह होता है, लेकिन वो देवदार का नहीं होता, धूपी बोलते हैं उसको। नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताका, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताका है। ठीक है, जिन पर लिखा था क्या, मंत्र लिखे हुए थे जिन पर। जितेंद्र ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तुमने काउंट करे माला में कितने दाने हैं, पूछा कितने होते हैं, 108 होते हैं ना। तो फहरा दी जाती हैं। सफेद पताकाएं कब फहराते हैं बुद्धिस्ट लोग, जब वहां किसी की मृत्यु होती है, और जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई त्योहार होता है, तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, अगर कभी मौका मिले तो आप ये जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं वहां देखना, इनका जो पवित्र स्थल होता है वहां पर बौद्ध पताकाएं रहती हैं। वरना अभी तो इंटरनेट का जमाना है, तो आप इंटरनेट में भी सर्च करके देख सकते हो कि बुद्धिस्ट के जो धर्म स्थल होते हैं वहां पर वो पताकाओं का कितना उनका महत्व है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिरों में क्या झंडे, जब किसी पूजा वूजा होती है तो वहाँ पे झंडे फहराए जाते हैं ना। जब मंदिर की स्थापना करते हैं या कोई पूजा होती है तो वहाँ पर लाल और सफेद रंग की पताका चढ़ाई जाती है या लहराई जाती है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लोग इस तरह की पताकाएं फैलाई जाती हैं। तो देखो, जब नार्गे था वो क्या बता रहा था, बुद्ध की बड़ी यहाँ मान्यता है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो ये 108 का जो है ये सभी धर्मों में बहुत महत्व है। मालाएं हो या चाहे बाती बनाने का कार्य हो या चाहे कोई अन्य कार्य हो, तो 108 जो होते हैं, इसका एक महत्व है, एक धार्मिक महत्व है सभी धर्मों में। ठीक है, जब नाम जपते हैं जिस माला से, तो उस माला में भी 108 दाने होते हैं, या ईश्वर की जिससे आराधना करते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, लेकिन जो वो पताकाएं हैं इन्हें नहीं उतारा जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी।
कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। ये कौन कह रहा है? ये लेखिका कह रही है। ठीक है, तो क्या देखा लेखिका ने? दलाई लामा की फोटो कहाँ? कई दुकानों में, और लेखक गाइड की जीप में, जो ड्राइवर था उसकी जीप में। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी आगे बढ़ी और लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। तीसरा स्थान कौन सा आया? कवि लॉन्ग स्टॉप। पहला स्थान था गैंगटॉक, दूसरा स्थान था यूमथांग, तीसरा स्थान आ गया है कवि लॉन्ग स्टॉप। ठीक है, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत से चीजखे बमसन की में लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। अब ये एक जाति है, ठीक है। एक पत्थर पर यह स्मारक के रूप में भी है, और ये हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्थर है जो उनका यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़े, यानी कि बहुत लंबे झगड़े चले थे। उसके बाद यहाँ शांति वार्ता का की शुरुआती स्थल यहाँ ये था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, बुद्धिस्ट का धर्म चक्र। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसको प्रेयर व्हील भी बोला जाता है। ठीक है, इसको घुमाते हैं, उसके बाद प्रेयर करते हैं तो माना जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं और ईश्वर हमारी प्रेयर को सुनता है। तो इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। इस देश की आत्मा, भारत देश की आत्मा, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है कि नहीं है? सभी धर्मों में एक जैसा ईश्वर पर विश्वास है, सबका विश्वास है। कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों न हो जाए, पर ईश्वर पर आस्था सबकी है। कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर का तेज है, उसी तेज से ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये जीव, ये सब चलायमान है। वही एक शक्ति है, परम शक्ति, अलौकिक शक्ति, जिसे मनुष्य केवल महसूस कर सकता है। ठीक है, हमारी आत्मा उस परम ईश्वरीय शक्ति को, उस दैवीय शक्ति को महसूस करती है, पल पल महसूस करती है। बिना उसके जीव खोखला है, ये सभी मानते हैं। और अंधविश्वास भी सभी धर्मों में एक जैसा है। जरा सा किसी को कुछ हुआ, हकीम वैद्य और ये सब झाड़ फूक, ये इस पर विश्वास सभी का है। हालांकि डॉक्टर, अधिकतर लोग डॉक्टरी इलाज भी कराते हैं, उसके बावजूद भी अपनी जो परंपराएं हैं उस पर भी विश्वास वो करते हैं। और मैं भी मानती हूँ बहुत सारी चीज़ों को कि हाँ, जब जहरीला सांप किसी को काट जाता है तो कई बार क्या होता है, मंत्र की शक्ति से उसका विष दूर होता है। होता है कि नहीं? आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने तो देखा है कई बार। जब पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो झड़वाने से सही हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की शक्ति है अभी भी हमारे वेदों में। अथर्ववेद में भी ये बहुत ज्यादा था। हालांकि अथर्ववेद को अंग्रेज चुरा कर ले गए, वरना जो सारी आयुर्वेदिक पद्धति और उसमें ये व्यवसाय की पद्धति, जादू तंत्र मंत्र, ये सब उसमें लिखा हुआ था। तो ये हमारे ऋषि मुनि, जो आज की वैज्ञानिक से भी ज्यादा उनकी दूरदृष्टि थी, उनको पता था कि ब्रह्मांड में कितनी दूरी पर है। उनको पता था मंगल ग्रह में मूंगा रत्न होता है। ऋषि मुनियों को कौन सा वो ब्रह्मांड में गए थे? नहीं गए थे ना, तो उनकी दूरदृष्टि थी। अंक गणितीय पद्धति थी, अंक गणितीय पद्धति से और कौन
मैंने क्लास 8 में पढ़ा था। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ था। शून्य की जिसने क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, अपनी गणितीय पद्धति से उसने क्या किया था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भूल गए तुम सब लोग, है ना, जो पढ़ाया था वो भूल गए। भूलना कभी भी नहीं चाहिए बेटा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता लगाया था कि इसके क्या कारण है। देखो पिछला, अगर आप क्लास में आगे बढ़ते रहते हो, पिछले को कभी मत भूलो। पुरानी किताबें, पुरानी कॉपियों को संभाल के रखो और उनको कभी ना कभी खोल के देखो, पढ़ो उनको क्या है। यूं ही कबाड़ी को मत बेचा करो। सारी काम आती है बुक्स। 6 ऑनवर्ड तो तुम्हारे सारी बुक्स और कॉपीज काम आती हैं। 6 ऑनवर्ड क्या, क्लास, छोटी क्लास में, क्लास फर्स्ट से जो ग्रामर वगैरह पढ़ाई जाती है ना, वो जो बेस होता है वही आगे भी काम आता है। मैथ्स की कॉपी हो गई, ग्रामर की कॉपी हो गई, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, स्टोरी वाली बुक्स हो गई, और साइंस की बुक्स हो गई, वीएस वगैरह की बुक्स हो गई, जनरल नॉलेज की बुक्स हो गई। इनको कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, इनको संभाल के रखो, जीवन के हर मोड़ पर ही काम आती है। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि पाप पुण्य की अवधारणाएं, विश्वास अंधविश्वास, आस्था की जो कल्पनाएं थी वो एक जैसी थी। रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। यानी कि जैसे जैसे लेखिका ऊपर चढ़ती जा रही थी पहाड़ों में, तो पहाड़ क्या था, हिमालय क्या था, अपने मूर्त रूप में, विशालकाय रूप में सामने आ रहा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम भी हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अब लेखिका को हिमालय कैसा लग रहा था, पल पल परिवर्तित होता हुआ। और देखते देखते वीरान संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे रास्ते। होते होते विशालकाय होने लगा। और घाटियों के ऊपर बने गुजरते, यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो ये कैसा लग रहा है प्राकृतिक सौंदर्य सुनने में, बहुत सुंदर। इमेजिन कर रहे हो कि हम भी प्रकृति के बीच हैं। जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसको इमेजिन करते हुए पढ़ना है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम वही का वह सुंदर दृश्य जो है हमारे आंखों के सामने आ रहा है, तो उस चीज को हम ज्यादा समझ पाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, तुम इस चैप्टर को दूंगी। ये एक दिन में पूरा होने वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे समझ समझ कर हम इस यात्रा साहित्य को पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है एग्जाम में आते हैं। हाँ बोलो हिमानी, कुछ कहना चाह रही हो? हिमानी मैम